नमस्कार। मेरा नाम प्रतिभा भारद्वाज है। मैं डिस्ट्रिक्ट आगर मालवा तहसील सुसनेर में रेवेन्यू में जॉब करती हूँ और रहने वाले हम विदिशा के हैं। वैसे मेरा JTTP 15 से मैंने शुरू किया था मेडिटेशन करना। JTTP से मुझे मेरी फ्रेंड ने जोड़ा। एक्चुअली क्या हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे, ऐसे जस्ट शेयरिंग कर रहे थे। मैंने बताया उसको कि ऐसे रीडिंग करते करते मैं कहीं खो गई और मैंने 2 या 5 7 मिनट बाद जो इंसिडेंट्स घटनाएं होने वाली हैं, कोई भी घटना जो मैंने देखी है ना, और या फिर जस्ट कॉल आया कि हाँ ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन मुझे शुरू करना चाहिए। पूजन पाठ तो हम करते ही थे, लेकिन क्या होता है, ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ कमी है, कुछ कमी है, कर रहे हैं बट वो मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है जो हम चाहते हैं। JTTP 15 से मैं जुड़ी और उस समय मैं फिजिकली बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मतलब पिछले 5-7 साल से ज़्यादा हो गए मेडिसिन खाते खाते मुझे, और सिर्फ ज़ुकाम से मैं परेशान थी, एलर्जी से। और 15 के बाद जब मैंने दीप्ति मैडम का जो सेशन ज्वाइन किया, कभी कर पाई कभी नहीं कर पाई। कोशिश मैंने बहुत की। मॉर्निंग 5 o'clock उठना मेरे लिए संभव नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की। कभी होता कभी नहीं होता, फिर धीरे धीरे से वो नहीं, कंटिन्यूशन नहीं चल पाया, लगातार नहीं कर पाई, फिर छूट गया वो। फिर भी कभी कभी मैं करती थी, जैसे कभी टाइम मिला तो ऐसे कभी भी उनका वीडियोस लेके बैठ गए और कर लिया। कभी कभी 3 घंटे भी किया, कभी एक दिन भी, कभी कभी मिस भी हो गया, ऐसा रहा। फिर कभी तो छूट भी गया वो। उसके बाद मेरी सारी फैमिली जुड़ गई, लेकिन मेरा फिर भी मेरा कंटिन्यूशन में नहीं चल पाया। कभी हुआ कभी नहीं हुआ। मेरा फिजिकली जो प्रॉब्लम्स थी ना, उसके कारण नहीं हो पाया। और इसके बाद कभी कभी होता था, कभी कर पाती थी कभी नहीं कर पाती। इसके बाद जब मास्टर बनो हुआ 40 डेज़ का, वो मैंने कंटिन्यू किया। इसके बाद से मैं कंटिन्यू करती आ रही हूँ मेडिटेशन। 2 घंटे तो करती ही हूँ, कई बार 3 भी घंटे भी हो जाता है। जैसे अभी अभी मास्टर बनो के बाद मॉर्निंग में 5 to 7 चलता है, वो हम करते हैं, और नाइट में समृद्ध समाज वो कर रहे हैं, वो रेगुलर चल रहा था। शुरुआत मेरी हुई थी कि मैं बहुत परेशान थी, मतलब फिजिकली। मैंने मेडिसिन खाते खाते लीवर इश्यूज बढ़ गए कि मैं सिंपल खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मतलब 5-6 चीज़ें थी बस, वही खा खा के 2 साल हो गया मुझे गर्म पानी पीते हुए। लेकिन कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगा था शायद लाइफ अब खत्म होने वाली है, कोई बड़ी डिजीज़ होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा था उस समय। लेकिन जब मैं ध्यान में आई तो मुझे समझ आया कि इन बीमारी का कारण क्या है। इसको मैंने खुद ने क्रिएट किया है इस चीज़ को, और वो मैंने कैसे क्रिएट किया वो समझ आया मुझे। जैसे सबसे ज़्यादा मेरी एक निगेटिविटी थी कि मैं कंपेयर बहुत करती थी सभी को, ये मुझसे ज़्यादा है, वो मुझसे ज़्यादा है, अपने पास क्या है वो ना देखना, है ना। तो ये चीज़ जो है, ईर्ष्या भी है। वो मैन जो थी ना, रूट थी वो, कंपैरिजन जो था मेरा मैन था कि कमेंट करना सब पे, ये बेकार है, ये अच्छा है, यार ये कैसा है, वो कैसा है। बहुत ज़्यादा जज करना, सबसे ज़्यादा जज, कंपेयर, कमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा था मुझ में। तो इससे ईर्ष्या भी था, और इंफीरियरिटी कि यार कितना बड़ा, कितना सुपीरियर मुझसे, ये ऐसा वैसा। तो ये चीज़ जितनी निगेटिविटी थी ना मेरे अंदर, उसने मेरे पे हावी हो गई, और वो धीरे 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 मेरी जो पावर थी ना, हर तरीके से मैं डाउनफॉल में चलती गई। और फिर जब मेडिटेशन से स्टार्ट हुआ, तो अब एक चीज़ है कि मैं खुद को ना सेल्फ फीलिंग भी कर लेती हूँ। जैसे अभी लंबे समय तक मैंने काम किया कंप्यूटर पे, तो ये एक समय ये आया वीकनेस के कारण कि मेरे मसल्स इतने वीक हो गए थे, मेरे जो कंधे और बैक साइड इतना पेन होता था, तो मेरा मतलब 2 मिनट भी काम करना मुश्किल था ऑफिस में। तो फिर मैंने मैनुअल वर्क है वो ले लिया था मैंने ऑफिस में। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट हुई अभी, इसके बाद से मैं वापस वैसा काम कर सकती हूँ। हाँ, प्रॉब्लम मुझे होती है काम करते करते, लेकिन मैं अपने आप को सेल्फ हील कर लेती हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कुछ भी छोटी प्रॉब्लम होती है, हेडेक हुआ कभी, तो मैं कभी बाम लगा लेती थी, अब नहीं लगाती, मेडिसिन नहीं, अपने आप से कर लेती हूँ हील, और हो भी जाता है बहुत जल्दी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आनापाना सती ध्यान के बारे में मुझे JTTP से जुड़ने के बाद ही पता चला, और ये इतना सिंपल है और इतना मिरेकलस है, मुझे पता नहीं था। बहुत ज़्यादा, बहुत शानदार है, बहुत आसान है, आप कभी भी कहीं भी बैठ सकते हैं। सिंपल, आपको सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है, बस शांत होके आप पैर फंसाइए, और ये कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ज़मीन पे बैठना है, आपको जहाँ कंफर्टेबल फील होता है आप वहाँ बैठ जाइए। हाथ में उंगली फंसाइए, हाथ पैर को क्रॉस कीजिए, और जस्ट एक नॉर्मल तरीके से आँख का आईज क्लोज करके, और सिर्फ सिंपल अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए।
बस बहुत सिंपल है। मॉर्निंग में ध्यान करती हूँ मैं, 6 to 7 जो चलता है वो करती हूँ मैं, और नाइट में जो है 10 to 11 वो भी करती हूँ, और ग्रुप में हमारा समृद्ध समाज है 9 से 10 वो भी करती हूँ मैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन करती हूँ, अदरवाइज बाकी तो मैं मॉर्निंग में 6 to 7 वाला, अभी फिलहाल मास्टर बनने के बाद 5 to 7 है वो कर रही हूँ मैं करंटली, और नाइट वाला समृद्ध समाज 9 से 10। अगर आप जैसे ध्यान से जुड़ते हो, है ना, तो ध्यान से जुड़ने के लिए शाकाहार होना इसलिए बोला जाता है या बोला जा रहा है कि जब आप ध्यान से जुड़ोगे तो आप समझोगे कि जीव किस लिए हैं। वो भी एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन के लिए, लेकिन खाने के लिए नहीं। उनमें भी हमारे समान चेतना है, जैसे पेड़ पौधों में होती है, जीवों में भी चेतना है, उनको भी तकलीफ होती है, उनकी भी अपनी फीलिंग्स है। हाँ, जो मनुष्य की होती है जिस लेवल पे वो नहीं, लेकिन कुछ कॉमन जो फीलिंग्स हैं, प्यार वो भी समझते हैं, गुस्सा वो भी समझते हैं, नफरत वो भी समझते हैं, है ना, ब्लेसिंग्स देना वो भी जानते हैं, लेकिन बस वो बोल नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें हमें, जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो हम इसलिए चाहते हैं कि व्यक्ति शाकाहारी बने, क्योंकि शाकाहारी जब बनेंगे आप तो आप समझेंगे उस चीज़ को। अभी आप मीट ले रहे थे, आप जो उसमें जो भावनाएं थी खाने के बाद, जो फीलिंग आप में थी, और एक शाकाहारी बनने के बाद जो फीलिंग्स है आएंगी, उसमें बहुत अंतर होगा, बहुत शांति होगी, बहुत पीसफुल लाइफ होगी, बहुत अच्छा फील करेंगे आप अपने आप से। मेरी जो फैमिली है वो सब आध्यात्मिक है पूरी। मेरे दादाजी थे वो भी पूरी तरह आध्यात्मिक थे, मेरे पापा भी जॉब में थे, इवन वो फुल्ली मतलब वो थे स्पिरिचुअल लाइफ जीते थे पूरी तरीके से, ध्यान, योग, पूजा पाठ भी था, हवन, ये सब था। और पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा ध्यान करो, ध्यान करो, अपन शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन वो सब एक स्टूडेंट लाइफ थी, तो कभी इतना पापा की बात पर कभी गौर नहीं किया, बस पूजन पाठ कर लिया, भोग लगा लिया, लोगों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये सब रहता था। ऐसा बोलते हैं कि भाई 9 दिन दुर्गा जी की आराधना करो या कोई मंत्र का जाप करो, सिद्ध हो जाता है। तो मैं भी गई, मैं उस समय 9th में थी, तो वहाँ गई तो दुर्गा सप्तशती के पापा पाठ करते थे, तो उस बुक को देखा मैंने, उसमें ऐसे ही जस्ट पढ़ रही थी मैं, पीछे कुछ मंत्र थे, तो मैं मंत्र पलटा तो उसमें लिखा था विद्वान बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, ऐसे करके सब कुछ लाइन से लिखा हुआ था। तो मैं पढ़ती गई कि पहला था विद्वान, हाँ यार ये ठीक है, फिर धनवान, हाँ यार ये भी ठीक है, फिर कुछ और भी था कि कल्याण के लिए, ऐसे आया कि बहुत ऐसा बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, ऐसा आता गया, नीचे पढ़ती गई मैं। फिर एक आया कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए, ऐसा आया। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना जाप कर ही रहे हो, आप खुद के लिए क्यों, परिवार के लिए क्यों, पूरा देश के कल्याण सभी के लिए सोचो। फिर ऐसा मेरे मन में थॉट आया, तो वो मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो मंत्र सिर्फ मैंने एक ही दिन पढ़ा था, वो मुझे याद भी नहीं है अभी। तो शायद वो अब ध्यान से जोड़ने के बाद ऐसा लगा कि वो जो मंत्र है, भले ही मैंने शायद 11 बार पढ़ा कि 108 बार पढ़ा, मुझे नहीं पता, वो शायद अब वो रंग लाएगा। सर के जो छोटे छोटे वीडियोस थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। छोटे में से गागर में सागर वाला कॉन्सेप्ट था। मैंने सर के वीडियोस जब सुने तो मैंने परिवार में सबको बोला कि छोटे छोटे वीडियोस में कितनी गहरी बात बोल जाते हैं। वो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट था उनका, और भी बस यही बताते, बैठिए बैठिए, सबको बैठना सिखाइए, बस बैठिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, कितना सरल है, कितना सरल है। तो वो मैंने सोचा कि वाकई कितना, मतलब कितनी गहरी बात कम शब्दों में बोल गए सर। वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित लगी। इसके बाद संकल्प शक्ति वाक क्षेत्र, वो मैंने पढ़ी, और अभी भी है जो पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैंने जैसे PDF वगैरह भेजी गई थी, वो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, सुना उनके बारे में। फिर सिर्फ वीडियोस सुनती थी कि वीडियोस में ही सफिशिएंट था, परिवर्तन आता है, और भी आते हैं, कर्म सिद्धांत आता है, वो मुझे अच्छा लगा। ऐसे करके फिर मैं बहुत आकर्षित हो गई PMC की तरफ, JTT की तरफ, मतलब फुल्ली डिवोटेड हो गई कि हाँ लाइफ का जैसे सब कुछ मिल गया। जो पिरामिड का था वो एक्चुअली हमने सुन रखा था, गीज़ा के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, लेकिन जब हमने वीडियोस देखा, पत्री जी का वीडियोस देखा था, तो उन्होंने कहा था कोई भी चीज़ आप पहले खुद एक्सपेरिमेंट करें, इसके बाद आप उसे बिलीव करें, ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप मान लें। पिरामिड वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो हमें लगा कि उसमें ऐसा भी था कि आप इसे फ्रूट्स पर ट्राई कीजिए, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पे करके देखिए। तो हमने सबसे पहले घर पे एक छोटा सा पिरामिड बनाया वीडियो देख के,
उसे फिर हमने कूलर के ऊपर रख दिया, उसके ऊपर केला रख दिया, एक ऐसे प्लान बाहर रख दिया केला और एक उसके अंदर रख दिया, और हमने उसको 7-8 दिन ज्यादा हो गया होगा, देखा तो बाहर का केला जो था काला हो गया, अंदर का वैसा रखा था। तब हमें लगा कि वाकई कितनी पावरफुल एनर्जी है, छोटी सी चीज है, जस्ट एक शेप है, आप सिंपल चीज पे रखते हो और अंदर रखते हो, और एक शेप देखिए किसी चीज का उस पर रखते हो, आप कितना अंतर पाता है। तो पिरामिड का तब महत्व समझ आया कि यार वाकई बहुत पावरफुल चीज है। इसके बाद फिर हमने जो वाटर एनाजाइजर होता है, उसमें स्टोन होते हैं, वो भी हमने ऑर्डर किया। हमारे यहाँ घर में 2-3 जगह, सब जगह हमने भेजा उसको, 3 जगह हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। पानी का बहुत अंतर है। मेरी एक आदत थी कि जैसे सामने वाला अगर मुझसे बात करेगा तो मैं स्टार्ट करूँगी बात करना, अदरवाइज नहीं। और अगर सामने वाला मुझे समझ गया, सामने वाले ने अगर मुझे रिस्पॉन्स दे दिया तो एक अच्छा व्यक्ति है, और नहीं दिया तो वे बेकार व्यक्ति है, तो बात ही नहीं करना। लेकिन जब ध्यान से जुड़े तो समझ आया कि कमियां हम में हैं, हम कहीं ना कहीं नुक्स निकालते हैं, हर चीज़ में कंपेयर करते हैं या सामने वाले में कमियां ही देखते रहते हैं। और वो मेरे रिलेशन हमेशा, रिलेशन के मामले में तो मैं क्या बैड लकी अब नहीं बोलना चाहिए, उतना लकी नहीं रही। बाकी मेरे जो भाई बहन है बहुत लकी थे। मैं सोचती थी यार सब लोग आते हैं, इन लोगों से इतने अच्छे से बात करते हैं, मुझसे कोई क्यों इतने अच्छे से बात नहीं क्यों, जबकि मैं ना बहुत ही हार्डली वेलकम करती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे मन में बहुत रहता है कि सामने वाला मुझसे बात करे, मैं रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। एक होता ना डाउनफॉल में जाता है इंसान, एक निगेटिविटी दिमाग में आ जाती है, यार ऐसा मुझ में क्यों नहीं है, ऐसा मुझ में क्या क्या बुरा है, मैं भी अच्छा सोचती हूँ। तो वो चीज़ ना रिलेशन में, अब धीरे धीरे रिलेशन में हार्मनी आ रही है, समझ में आता है हाँ लोग अब मुझसे जुड़ रहे हैं, समझ पाती हूँ मैं। अभी तो जस्ट जैसे अभी मेरा जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है वो नई जगह है मेरे लिए, तो अभी सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को ना बता रही हूँ कि मेरे इसमें क्या चेंजेस आया है, कि पहले मैं क्या सोचती थी अब मैं क्या सोचती हूँ। शरीर एक अपन को टेंशन होती है तो वो नहीं बोले अपन आत्मा है ना, अपन शरीर नहीं आत्मा है। या किसी के लिए कर्म सिद्धांत का बताया कि भाई सामने वाले के लिए ऐसा मत सोचो, अपन ने कभी किया होगा तो वो ऐसा हो रहा है, वो एनर्जी बैलेंस हो रही है। ऐसे छोटे छोटे थॉट्स है ना, वो शेयर करती थी सबसे, अभी भी करती हूँ। कुछ लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे थे, बोले कि हमें बताना, हम भी मास्टर 1 कोर्स करेंगे, आप आए तो हमें लिंक भेज देना, हम भी करेंगे। आपको देख के लगा कि हाँ आप हमेशा बताते रहते हो, तो एक बार तो करेंगे भाई, देखेंगे कि आप हमेशा बोलते रहते हो तो क्या है। तो लोग जुड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा तो है कि जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, चिंता करना है, कंपेयर करना है, सबसे बड़ी चीज जो नेगेटिविटी थी कंपैरिजन वाली, वो ख़त्म हुई है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अभी भी कभी कभी थोड़ा सा असर है शायद उस चीज़ का, बट ठीक है। और ऐसे ना लाइफ बहुत पीसफुल हो गई है, कुछ करने का मन करता है कि हाँ कुछ करना है, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेंटल पीस मिलता है। और लगता है कि अब लोगों को इससे भी जोड़ा जाए, हमें इतना अच्छा मिला है, हम भी लोगों को बताएं कि यार देखो हम कहाँ थे और अब हम कहाँ पर हैं। और छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने ध्यान का, जैसे कुछ मुझे लगा कि यार मेरे घर में गलत हो रहा है, तो मैंने ध्यान किया और एक पिक्चर क्रिएट की, अब ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और जस्ट वो हुआ। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई व्यक्ति आपका परेशान है और आपने जस्ट है ना आपका उसका थॉट चेंज किया कि आप तुम ऐसे नहीं ऐसे हो, जस्ट ध्यान करके, और वो चीज़ हुई। मैंने मतलब अभी अभी की ये बात, अभी अभी की बात है, पिछले 8-10 दिन की बात है। मैंने देखा, मैंने कहा वाह बहुत बड़ा जादू है, तो बहुत शानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब लगता है कि हाँ हमारी लाइफ ना हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक अभी जैसे हम लोग रात को करते हैं समृद्ध समाज, वो भी गाइडेड रहता है वैसे तो बस स्टार्ट किया, ध्यान लग गया, और जस्ट अब उन्होंने कहा ना कि 2 मिनट शेष, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी आंखें बंद की है, ऐसे कैसे हो गया, 1 घंटा कैसे निकल गया इतनी जल्दी। और मन ही ना हुआ उठने का। फिर उन्होंने कहा हाथ लगा लें आँखों पर, इंस्ट्रक्शन दी, फिर खोल लिया आंखें उनका इंस्ट्रक्शन के अनुसार, पर लगा कि वो तब बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा अभी आंखें बंद की हैं 2 मिनट के बाद, कैसा 2 मिनट बाद पूरा 1 घंटा इतने जल्दी हो गया। जो मेरी लाइफ थी पहले, मतलब जस्ट डाउनफॉल में जा रही थी, समझ नहीं पा रहे थे मैं खुद को कि मुझे क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मुझे। वो चीज़ मुझे ध्यान में जोड़ने के बाद समझ में आई कि हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे हम सोचते हैं और हम हर एक्टिविटी करते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है।
हम फिजिकल लेवल से अगर ऊपर उठ के फिर अगर हम जीते हैं लाइफ को, तो वो कितनी कंफर्टेबल होती है, कितनी जॉयफुल हो जाती है। ये चीज़ मुझे ध्यान में जोड़ने के बाद आई। और सच कहेंगे तो सब कुछ मिला, सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है। जैसे वो किसी शायर ने कहा है ना, सब कुछ मिल गया है एक तुझे पा लेने के बाद, उठते हाथ नहीं अब ये मेरे इस दुआ के बाद, ऐसा कुछ है। और इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। आप भी जुड़े ध्यान से और PMC हिंदी को सब्सक्राइब करके देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।